अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो कंप्यूटर हार्डवेयर के बारे में। ठीक है, हार्डवेयर होता क्या है? देखिए चलिए जी, मैं आपको हार्डवेयर की शॉप पे ले जाता हूँ। ठीक है, हार्डवेयर की शॉप में क्या होता है? हार्डवेयर की शॉप में पेंट के डब्बे पड़े होते हैं, शवल्स पड़े होते हैं, यानी बेल्चे पड़े होते हैं, दरवाजे के लॉक्स पड़े होते हैं, नट्स एंड बोल्ट्स पड़े होते हैं, लेटर सीढ़ियाँ पड़ी होती हैं। आप दुकान में जाएँ ना, हार्डवेयर की दुकान, तो उसमें ये चीज़ें आपको मिलेंगी। ठीक है, लेकिन वो तो अब ज़ाहिरी बात है, हार्डवेयर की शॉप है, वो उसके घर के अंदर जो चीज़ें इस्तेमाल होती हैं वो वाला हार्डवेयर होता है, यानी पेंट के डब्बे हो गए। हम पढ़ेंगे कंप्यूटर के हार्डवेयर को। अब कंप्यूटर के हार्डवेयर में पेंट के डब्बे तो नहीं होंगे ना, कंप्यूटर के हार्डवेयर के अंदर डिफरेंट चीज़ें होंगी। ठीक है, कंप्यूटर किन किन चीज़ों से मिलकर बनता है? कंप्यूटर तो बहुत सारी चीज़ों से मिलकर बनता है, लेकिन हम मोटी मोटी चीज़ों की बातें करेंगे ना। तो कंप्यूटर जो है मुख्तलिफ पार्ट से मिलकर बना है, मुख्तलिफ यानी कंपोनेंट्स। जब आप बात करें ना, हार्डवेयर कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर, हार्डवेयर पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर कहें आप, आसान लफ्ज़ों में कहें इसको, ठीक है ना। आप इनको मुश्किल ना बनाइए। देखिए पार्ट्स, कंपोनेंट क्या होता है? एक हिस्से को कहते हैं। मुख्तलिफ हिस्सों को मिलकर आप जो है या पार्ट्स को मिला के कंप्यूटर बनाते हैं। अब कंप्यूटर तो मुख्तलिफ पार्ट से मिलकर बनता है। ठीक है, कंप्यूटर मदरबोर्ड एक पार्ट है कंप्यूटर का, रैम जो आप कंप्यूटर में यूज़ करते हैं वो एक पार्ट है कंप्यूटर का, एक कंपोनेंट है। आपकी जो पोर्ट्स हैं वो एक पार्ट है कंप्यूटर का, एक कंपोनेंट है। यानी यूएसबी की पोर्ट जो है वो क्या है? कंपोनेंट है कंप्यूटर का। ठीक है, आपकी जो स्क्रीन है, ठीक है, मोबाइल की जो स्क्रीन, टच स्क्रीन है, वो स्क्रीन जो है, एलसीडी जो है, वो एलईडी जो है, वो क्या है? कंप्यूटर का पार्ट है। आपके जो है वो मॉनिटर जो है कंप्यूटर का पार्ट है। आपका कीबोर्ड कंप्यूटर का पार्ट है। आपका प्रिंटर जो है ये भी कंप्यूटर का पार्ट है। ठीक है, आपके जो है वो और क्या हो सकता है? आपके माइक कंप्यूटर का पार्ट है। आपका वेबकैम कंप्यूटर का पार्ट है। तो हम कंप्यूटर के पार्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन ये तमाम कितने सारे पार्ट्स जो मैंने बात की ना, इनको हमने मुख्तलिफ जो है वो क्लासेज में डिवाइड किया हुआ है, कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है। ठीक है, जिस तरह आपके स्कूल के अंदर मुख्तलिफ क्लासें हैं, तो हर क्लास का अपना, जैसे क्लास 1 है उसका अपना एक करिकुलम है, अपना एक जो है सिलेबस है, क्लास 2 का अपना सिलेबस है। लेकिन ये देखिए, जितनी भी क्लास 1 से लेकर क्लास 10 तक कोई भी इदारा है जिसमें क्लास 1 से लेकर क्लास 10 तक की क्लासें हों, उसको हम क्या कहते हैं? स्कूल कहते हैं। उन 10 क्लासें जो है, वो जो 10 क्लासें वो क्या बनाती है? एक स्कूल बनाती है। अगर कोई इदारा है उसमें 1 क्लास से लेकर सेकेंड ईयर तक क्लासें हैं, तो वो इदारा क्या कहलाएगा? कॉलेज कहलाएगा। ठीक है, तो वो जो बहुत सारी क्लासें हैं 1, 2, 3 और 9 और 10, ठीक है, ये क्या बनाते हैं? एक इदारा बनाते हैं। उस इदारे को क्या कहते हैं? स्कूल। इस तरह आपका जो कंप्यूटर है वो मुख्तलिफ हिस्सों से मिलकर बनता है, और उन तमाम पार्ट्स को जब हम कंबाइन करके जोड़ते हैं सही तरीके से, तो वो क्या बनता है? कंप्यूटर सिस्टम बनता है। ठीक है, कंप्यूटर बनता है। तो कंप्यूटर को हमने मुख्तलिफ हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है। कंप्यूटर के हार्डवेयर को, उसका एक जो क्लास है कंप्यूटर हार्डवेयर की, जो एक हिस्सा, एक पार्ट है, उसको हम क्या कहते हैं? कैटेगरी। उसको हम क्या कहते हैं? इनपुट की कैटेगरी। एक होते हैं हम आउटपुट की कैटेगरी। एक होता है सिस्टम यूनिट, ठीक है, उसकी अलग है। स्टोरेज की अलग कैटेगरी है, आउटपुट की अलग कैटेगरी, और मेमोरी की जो है वो अलग हिस्से में हमने उसको डिवाइड किया हुआ है। क्योंकि कंप्यूटर बहुत सारे पार्ट्स में है, बहुत सारी चीज़ें मिलकर कंप्यूटर बनाती है, तो हम उनको अपनी आसानी के लिए जो है मुख्तलिफ जो है क्लासेस में हमने डिवाइड कर दिया। तो हम पहली क्लास को पढ़ते हैं जो कि इनपुट की क्लास है। उसमें कौन कौन सी डिवाइसेस आती हैं, कौन कौन सा हार्डवेयर आता है जिनसे मिलकर कंप्यूटर बनता है? कीबोर्ड आता है जी, माउस आता है। कीबोर्ड तो आसान है, सबको पता है, उससे डाटा या इंस्ट्रक्शन जो है कंप्यूटर में फीड की जाती है। माउस की बारी बात है। माउस जो है वो क्या है? वो हैंड हेल्ड का मतलब है कि अपने हाथ में आप उसको होल्ड कर सकते हैं, पकड़ सकते हैं। ठीक है, इसके अंदर वैसे तो बहुत सारे ऐसे माउस हैं जिनके अंदर कई बटन्स होते हैं, जो गेमिंग माउस होते हैं, लेकिन यूजुअली जो नॉर्मल माउस होते हैं जो घर में लोग यूज़ करते हैं, उसमें 3 तरह के बटन्स होते हैं। एक बटन लेफ़्ट का बटन होता है, एक जो है वो राइट का बटन होता है, और बीच में एक व्हील होता है, वो भी एक बटन होता है। उसको प्रेस करें तो वो भी प्रेस होता है। ठीक है, और ये स्क्रॉलिंग के लिए भी यूज़ होता है ये। तो जो लेफ़्ट बटन है वो क्या करता है? आपने किसी चीज़ को ओपन करना हो, किसी गेम को चलाना हो, डबल क्लिक करके चलाना हो, तो आप लेफ़्ट को क्लिक करें। आपने किसी चीज़ की सेटिंग चेंज करनी तो राइट को क्लिक करें और सेटिंग चेंज करें। ठीक है, आपने किसी पेज को स्क्रॉल अप एंड डाउन करना है तो व्हील का इस्तेमाल करें। ठीक है, उसके बाद माइक्रोफोन की बारी आती है। माइक्रोफोन जो है वो आपके कुछ कंप्यूटर्स के अंदर बिल्ट इन लगा होता है। इस तरह आपके मोबाइल के अंदर जो माइक्रोफोन होता है वो मोबाइल के अंदर होता है। ठीक है, एक छोटा सा सुराख होता है उसकी बॉडी के ऊपर, जहाँ से आपकी आवाज़ अंदर जाती है। ठीक है, तो वो जो माइक्रोफोन होता है वो कैसे काम करता है? भाई देखिए, जब मैं बोल रहा हूँ आपके साथ, तो मैं अपने मुंह से यह साउंड वेव्स निकाल रहा हूँ। ठीक है, मैं साउंड वेव्स अपने मुंह से निकाल रहा हूँ। ठीक है, और वो डिस्टर्बेंस क्रिएट हो रही है आप सराउंडिंग में, और जो साउंड वेव्स हैं वो मेरा जो माइक है वो क्या उसके अंदर जाती हैं वो साउंड वेव्स, और मेरा माइक जो है वो जो साउंड वेव्स हैं, ठीक है, उनको कन्वर्ट करता है वो इलेक्ट्रिकल वेव्स में। ठीक है, इलेक्ट्रिकल वेव्स में कन्वर्ट करता है, और वो जो इलेक्ट्रिकल वेव्स या इलेक्ट्रिकल सिग्नल होता है फिर ये जाता है आपके कंप्यूटर के साउंड कार्ड के अंदर। अगर आप मोबाइल यूज़ करें तो मोबाइल के अंदर जो साउंड कार्ड है, ठीक है, उसके अंदर जाएगा,
और फिर वो जो साउंड कार्ड होता है वो क्या करता है, आपके इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को, चूँकि इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स मैंने बताया नेचर में सारा कुछ जो होता है वो एनालॉग होता है, जब मैं बोल रहा हूँ तो मैं एनालॉग वेव्स ये जनरेट कर रहा हूँ, और फिर मेरा जब माइक रिसीव करता है उसको इलेक्ट्रिकल एनालॉग वेव्स में कन्वर्ट करता है, ठीक है। वो एनालॉग इलेक्ट्रिकल एनालॉग वेव्स होती हैं। और फिर जाहिर बात है कंप्यूटर तो एनालॉग पे काम नहीं करता, कंप्यूटर तो डिजिटल है, तो उसके लिए हमारे पास एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर की चिप्स होती हैं, वो फिर क्या करती हैं, कन्वर्ट करती हैं एनालॉग सिग्नल को डिजिटल फॉर्म में, और फिर आपका डाटा जो है, आपकी आवाज़ जो है वो कंप्यूटर में सेव हो जाती है डिजिटल फॉर्म में, ठीक है। और फिर क्या आप जो है आपका डाटा जो है वो डिजिटल फॉर्म में जो है वो कम्युनिकेट हो जाता है, ठीक है, अगर करना चाहे तो उसके बाद ये आपका जनाब ये हो गया, माइक्रोफोन हो गया है। उसके बाद नेक्स्ट जो है आपका स्कैनर भी जी एक डिवाइस है। आपकी किताब नंबर पेज नंबर 22 के ऊपर आप आ जाएँ, मेरी तो इतनी ड्राइंग अच्छी नहीं है, लेकिन मैं चलें आई विल ट्राई टू यहाँ पे मैं आपको गूगल पे दिखा देता हूँ। तो स्कैनर जो है क्या करता है, आप अपने मुख्तलिफ डॉक्यूमेंट्स, अपनी तस्वीरें, अपनी जो है वो पिक्चर्स, अपने आपकी आईडी कार्ड की कॉपियाँ, कोई तस्वीर है उसको अपने कंप्यूटर में डालना है। तो किसी पिक्चर को अगर कंप्यूटर में डालना है तो किसका इस्तेमाल करेंगे, स्कैनर का करेंगे। ये स्कैनर है आपके सामने, और ये जो बीच वाला एरिया है, ये देखिए, ये तो उसका टॉप वाला पार्ट है, इसके बीच में हम जो है वो पेपर को डालते हैं। जिस तरह ये यहाँ पे देखें, ये तस्वीर आप इसके अंदर डालेंगे और इसकी लिड को क्लोज़ करेंगे, और ऑफ कोर्स स्कैनर यूएसबी के थ्रू आपके कंप्यूटर के साथ कनेक्ट होगा, और ये स्कैन होके आपके कंप्यूटर में आ जाएंगे। ऑफ कोर्स कंप्यूटर जो है वो, कंप्यूटर के अंदर भी आपको स्कैनर के साथ जो है ना सीडी आती है। अगर सीडी नहीं आई तो इसकी स्कैनर की तरह का एप्सन का ये स्कैनर है, तो इसकी वेबसाइट से इस स्कैनर का जो है आप सॉफ्टवेयर डाउनलोड करेंगे, ठीक है, अपने कंप्यूटर पर सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करेंगे, और फिर उस सॉफ्टवेयर के थ्रू पहले तो आप ये करेंगे, ये पिक्चर इस स्कैनर के अंदर डालेंगे, और फिर उस सॉफ्टवेयर को ओपन करें अपने कंप्यूटर में, और स्कैनर को कनेक्ट करेंगे यूएसबी के ज़रिए, और फिर स्कैन करके वो पिक्चर जो है अपने कंप्यूटर में डिजिटल फॉर्म में स्टोर करेंगे आप, ठीक है। उसके बाद जो है नेक्स्ट चीज़ है वो बारकोड है, बारकोड रीडर। तो बारकोड रीडर जो है वो क्या करता है, वो आप लेट सपोज अगर किसी टूथपेस्ट को करते हैं, मैं एक काम करता हूँ, बार कोड कॉलगेट टूथपेस्ट पे देखते हैं। ये देखिए कॉलगेट का जो टूथपेस्ट है ना, उसकी बैक साइड पे या साइड पे ना कुछ इस तरह का ना ये आपको लाइंस नज़र आएंगी। चले जी मैं इसको देख लेते हैं। ये देखिए यहाँ पे ना ये एक प्रोडक्ट है, पता नहीं अब ये किस चीज़ की प्रोडक्ट है, आई डोंट नो व्हाट इट इज़, बट बहरहाल इसके ऊपर जो है यहाँ पर देखिए आपको ये लाइंस नज़र आ रही हैं, ठीक है ना, लाइन नज़र आ रही है यहाँ पे 3440, ये जो लाइंस नज़र आ रही है, स्ट्रेट लाइंस नज़र आ रही हैं, ठीक है, डार्क हैं, कुछ जो है वो है, इनको हम कहते हैं बारकोड, ठीक है। तो अब ये मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स के ऊपर ये बारकोड होता है, और बेसिकली बारकोड ये कुछ नहीं होता, बेसिकली जस्ट ये फॉन्ट एक होता है बारकोड का। इसके अंदर आपका जो है प्रोडक्ट की जो प्राइस होती है, उसकी जो एक्सपायरी डेट होती है, उसका जो मैन्युफैक्चरिंग डेट होती है, जिस कंपनी ने इसको बनाया होता है उसका नाम इसके अंदर लिखा होता है। तो ये जो बारकोड होता है इसको हम स्कैन करते हैं। आपने अपनी शॉप्स के करीबी जो आपके जनरल स्टोर्स है, आपके घर के पास कैश एंड कैरीज है, उसमें हमने देखा होगा उनके पास बारकोड रीडर होता है, जिसके ज़रिए उसको वो रीड करते हैं, बारकोड रीडर। तो जी ये बारकोड रीडर आपने बड़े हर जगह देखा होगा, दुकानों पे देखा होगा, इस तरह के देखे होंगे आपने। तो इन्हीं ये जो लाइंस आपको मैंने दिखाई थी प्रोडक्ट के ऊपर, उसको आप स्कैन करते हैं, इस तरह यहाँ पे उसने स्कैन कर रहा है इनको, ठीक है। तो ये इसको स्कैन करते हैं, और स्कैन करने के बाद फिर कंप्यूटर में चेक किया जाता है कि क्या ये प्रोडक्ट एक्सपायर तो नहीं है, क्या ये प्रोडक्ट जो है वो उसकी प्राइस क्या है, क्योंकि मार्केट में दुकानों में तो बहुत सारी प्रोडक्ट्स होती हैं, तो हर एक की प्राइस तो उनको नहीं पता होती, तो ये पे स्कैन करके उनको प्राइस पता चल जाती है उसकी, ठीक है। तो बारकोड रीडर जो है वो किसको स्कैन करते हैं, ठीक है, ये कोड को सेंड करते हैं, ठीक है, ये कोड, ये जो लाइनें यहाँ पे लगी नहीं हुई, ठीक है, ये कोड्स को स्कैन करते हैं। फ्यूचर में अगर मुझे टाइम मिला तो मैं आपको ये कोड बारकोड भी बना के दे दूंगा। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में बनता है, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में आप ये खुद ये कोड बना सकते हैं, ठीक है। फिर आप उसको बारकोड रीडर ख़रीद लें, किसी भी उससे दराज से ख़रीद लें, कहीं से ख़रीद लें, उसको आप वहाँ से स्कैन भी कर सकते हैं प्रिंट निकाल के, ठीक है। हो गई। तो बारकोड रीडर जो है ये स्कैन करता है कोड्स को, और फिर आपको उसको बता देता है कि आपकी जो है वो प्रोडक्ट की प्राइस क्या है, और इसकी ड्रिल मैं आपको करवा दूँगा होपफुली, ठीक है, फ्यूचर में, ठीक है, कि कैसे बारकोड बनाया जाता है और फिर आपने रीड कैसे करना है इसको, ठीक है। ओके जी, नेक्स्ट जो है डिजिटल कैमरा है। तो डिजिटल कैमरा आपको सबके घरों में मौजूद है, ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। तो मैंने आपको बताया नेचर जो है वो एनालॉग है, ठीक है, नेचर एनालॉग है, और जो भी आप पिक्चर कहीं लेते हैं तो पिक्चर क्या होती है, वो पहले एनालॉग फॉर्म में आपके कैमरा जो है वो जो कैप्चर करता है वो एनालॉग फॉर्म में होती है, और उसको फिर वो कैमरा जो है वो डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करता है, ठीक है, और फिर मेमोरी में सेव करता है, ठीक है जी। तो डिजिटल कैमरा जो है वो पिक्चर्स के लिए जो है यूज़ होता है, पिक्चर खींचते हैं, पिक्चर को सेव करते हैं, और बहुत सारे सोफिस्टिकेटेड डिजिटल कैमरा में फिर आप कुछ एडिटिंग भी कर सकते हैं,
ठीक है। उसके बाद जो है नेक्स्ट